नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 8 बज चुका है, जैसे कि आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे हमारा इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो आज भी हमारा बहुत ही शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास होगा और आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको टॉप 21 मिक्स क्वेश्चन का शानदार सा टेस्ट पेपर लेने वाले हैं, जिसमें कम से कम आपको 18 प्लस का सही जवाब देना है। बहुत ही शानदार हमने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का मिक्स क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में हर बार पूछता है, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका 21 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। तो देखिएगा, भारत का गुलाबी शहर जो कहा जाता है आपका जयपुर को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1600 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1602 में हुआ था, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताइएगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी मंगल। तो देखिएगा, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो आपका शुक्र होता है। क्या होता है? शुक्र होता है। ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन होता है, तो सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो आपका मंगल होता है, इसे आपको नोट में कर लेना है। और सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो आपका बुध होता है। और सबसे बड़ा ग्रह की बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो आपका बृहस्पति होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द सरपंच, यानी कि सरपंच कौन होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है परिवार का मुखिया, ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक, ऑप्शन सी डाक घर का मुखिया या ऑप्शन डी ग्राम पंचायत का मुखिया। तो देखिए, सरपंच जो होते हैं आपका ग्राम पंचायत को मुखिया को सरपंच कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु बिल्ट बीबी का मकबरा, यानी कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, बीबी का मकबरा जो होता है एकदम ताजमहल के 2 कॉपी बनाया गया है, इसी कारण इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। तो देखिए, बीबी का मकबरा जो बनवाया गया था वो आपका औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कहां पर है? तो आपका औरंगाबाद में है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 12 जनवरी या ऑप्शन डी 14 फरवरी। तो देखिएगा, विश्व एड्स दिवस जो होता है वो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और युवा दिवस जो होता है आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन है 1527, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1761 या ऑप्शन डी 1539। तो देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था आपका 1526 में लड़ा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था आपका 1527 में लड़ा गया था, इसे भी आपको नोट कर लेना है। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1761 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध हुआ था वो आपका 1539 को लड़ा गया था, इसे भी आपको याद कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जल्दी से बताइएगा कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है। तो देखिएगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा है कि भारत में कौन से दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 फरवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 15 फरवरी या ऑप्शन डी 1 मई। तो देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस जो होता है वो आपका 1 मई को मनाया जाता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द टेंपल ऑफ अंकोर वाट लोकेटेड, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित होता है। ऑप्शन है कंबोडिया, ऑप्शन बी
वियतनाम, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी तिब्बत। तो देखिएगा अंकोर वाट का मंदिर जो होता है वो आपका कंबोडिया में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन में बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर्स ऑफ पुराण, यानी कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 20। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पुराणों की टोटल संख्या कितना होता है। देखिए पुराणों का संख्या जो होता है आपका 18 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री लोकेटेड इन नेपानगर, यानी कि नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है। ऑप्शन है मशीनी औजार, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी चीनी उद्योग या ऑप्शन डी अखबारी कागज उद्योग। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी अखबारी कागज जो होता है आपका नेपानगर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, जल्दी से बताइएगा कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल या ऑप्शन डी कृष्णा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है महानदी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द ट्री कलर ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में चक्र जो होता है उसमें कितनी तिलियां होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए चक्र में जो तिलियों की संख्या होता है आपका 24 होता है, ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द फेमस गोलकुंडा फोर्ट्स इंस्टीट्यूट, यानी कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला कहां स्थापित किया गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला कहां अवस्थित किया गया है। ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो होता है वो आपका हैदराबाद में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कमेंट करके बताना कि आपका 15 जीके में कितना क्वेश्चन है सही होता है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक, यानी कि किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना कि किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी गेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी मूलर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा आनुवंशिकी का पिता जो कहा जाता है आपका गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। और 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एड्स किसके कारण से होता है। आपको बताना है कि एड्स किसके कारण से होता है। ऑप्शन है विषाणु, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी जीवाणु या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए एड्स जो होता है वो आपका विषाणु से फैलता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, यानी कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है गैलीलियो, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी जे थॉमसन या ऑप्शन डी CRT विल्सन। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया गया था आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और दूरबीन का खोज जो किया गया था वो आपका गैलीलियो के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच टेंपरेचर आर देयर सेम इन बोथ द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों के एक समान होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा -40 डिग्री जो होता है आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों के एक समान होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच डिजीज इज कॉल्ड ब्लैक डेथ, यानी कि काली मौत किस रोग को कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, जल्दी से बताना है कि काली मौत किस रोग को कहा जाता है। ऑप्शन है कैंसर को, ऑप्शन बी एड्स को, ऑप्शन सी फ्लेग को या ऑप्शन डी मलेरिया को। तो देखिएगा काली मौत जो कहा जाता है वो आपका फ्लेग को कहा जाता है। ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। फ्लेग किसके द्वारा होता है, तो फ्लेग जो फैलता है वो आपका चूहे के द्वारा फैलता है, इसे आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। आपको बताना है कि एलिसा टेस्ट आइडेंटिफाई विच डिजीज। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है कैंसर, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी पोलियो या ऑप्शन डी एड्स। तो देखिएगा एलिसा जांच जो होता है वो आपका एड्स रोग की पहचान करता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो देखिए आज का क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका 21 में से कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट दिया था कम से कम आपको 18 प्लस का सही जवाब देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।